भारत में इनकम टैक्स की गणना अक्सर ये एक उलझी हुई पहेली लगती है ना। लेकिन क्या हो अगर हम इसे परत दर परत खोलें। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाते हैं और देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करती है। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, आमदनी कमाने से लेकर सारे हिसाब किताब के बाद आखिरी टैक्स चुकाने तक का पूरा सफर कैसा होता है। हम इसी रास्ते पर एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। और इस सफर को समझने के लिए हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम टैक्स की शब्दावली समझेंगे, फिर आय के वो 5 स्रोत देखेंगे, उसके बाद गणना का जो मेन फॉर्मूला है वो जानेंगे, फिर अपना आखिरी टैक्स कैसे निकालना है ये सीखेंगे, और अंत में पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था की तुलना करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी विषय को समझने का पहला कदम होता है उसकी भाषा को जानना। तो चलिए टैक्स से जुड़े कुछ सबसे जरूरी शब्दों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक शब्द है असेसी, यानी करदाता। ये कोई भी हो सकता है जिसे इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से टैक्स चुकाना है। आसान भाषा में कहें तो टैक्स पेयर। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, 2 अलग अलग साल का। एक होता है प्रीवियस ईयर, ये वो साल है जिसमें पैसा कमाया जाता है, और दूसरा है असेसमेंट ईयर, जो ठीक उसके अगला साल होता है, जिसमें उस कमाई पर टैक्स का हिसाब किताब किया जाता है। और एक और बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है रेजिडेंशियल स्टेटस। ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही चीज़ तय करती है कि किसी व्यक्ति की कौन सी इनकम पर भारत में टैक्स लगेगा। क्या पूरी दुनिया में कमाई गई इनकम पर, या सिर्फ भारत में कमाई गई इनकम पर। ये टैक्स कैलकुलेशन का एक बहुत ही अहम शुरुआती पॉइंट है। चलिए अब दूसरे सेक्शन पर चलते हैं। इनकम टैक्स कानून के मुताबिक आपकी कमाई चाहे कहीं से भी हो, उसे इन 5 खास बकेट्स या श्रेणियों में से किसी एक में रखना ही पड़ता है। तो ये हैं वो 5 स्रोत। पहला, सैलरी से होने वाली इनकम। दूसरा, घर या किसी प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम। तीसरा, बिजनेस या प्रोफेशन से होने वाला मुनाफा। चौथा, कैपिटल गेन्स, यानी कोई संपत्ति बेचने पर हुआ लाभ। और 5वां, अन्य स्रोतों से आय। इसमें वो सब आ जाता है जो पहले 4 में फिट नहीं होता। उदाहरण के लिए सबसे आम स्रोत यानी वेतन को ही ले लेते हैं। इसमें सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं होती, बल्कि तरह तरह के अलाउंसेस जैसे एचआरए और कंपनी से मिलने वाली दूसरी सुविधाएं भी शामिल होती हैं। अच्छा, सैलरी से होने वाली इनकम में एक बहुत ज़रूरी नियम है, वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन का। पुरानी टैक्स व्यवस्था में हर सैलरी वाले व्यक्ति को अपनी कुल सैलरी इनकम से सीधे सीधे 50,000 रुपए की कटौती मिल जाती थी, जिससे उनकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती थी। अब तो नई व्यवस्था में भी इसी तरह का लाभ मिलता है। तो अब जब हम इनकम के स्रोत समझ गए हैं, तो चलिए उस मास्टर फॉर्मूले को देखते हैं जो इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ता है। आप कह सकते हैं कि ये पूरी कैलकुलेशन का दिल है। तो ये रास्ता बहुत सीधा है। सबसे पहले आप 5 स्रोतों से हुई इनकम को जोड़ते हैं, जिससे मिलती है ग्रॉस टोटल इनकम, जिसे हम जीटीआई भी कहते हैं। फिर इसमें से कुछ खास कटौतियां घटाई जाती हैं, और जो आखिर में बचता है वही होती है आपकी टोटल इनकम, जिस पर असल में टैक्स लगता है। ये कुछ सबसे जानी मानी कटौतियां हैं जिन्हें चैप्टर वीआईए डिडक्शंस कहते हैं, जैसे कि एटीसी में निवेश, एटीडी में हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम और एटीजी में दिया गया दान। ये सभी कटौतियां आपकी ग्रॉस टोटल इनकम को कम करने में मदद करती हैं। चलिए अब हम आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। हमारे पास हमारी टोटल इनकम आ चुकी है। अब देखते हैं कि इस पर टैक्स की दरें लगाकर आखिर में चुकाने वाली रकम कैसे निकाली जाती है। ये एक 4 स्टेप की प्रोसेस है। पहला, आपकी टोटल इनकम पर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स निकाला जाता है। दूसरा, अगर आपकी इनकम एक तय लिमिट से कम है तो आपको 87A के तहत एक छूट मिल सकती है। तीसरा, अगर इनकम बहुत ज्यादा है तो सरचार्ज लगता है। और आखिर में कुल टैक्स पर 4% का हेल्थ और एजुकेशन सेस जोड़ा जाता है। ये जो सेक्शन 87A की छूट है ना, ये कम इनकम वाले टैक्स पेयर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। अगर किसी की टोटल इनकम एक तय लिमिट से कम है तो ये छूट उनके टैक्स को 0 तक कर सकती है। ये सरकार की तरफ से एक बहुत ही जरूरी राहत है। अब तक हमने जितने भी नियम देखे हैं वो असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं। चलिए इसे समझने के लिए 2 टैक्स सिस्टम, पुरानी और नई, के बीच एक सीधी टक्कर करवाते हैं। इन दोनों में जो बुनियादी फर्क है वो ये है, पुरानी व्यवस्था कहती है कि आप कई तरह की कटौतियां और छूट क्लेम कर सकते हैं,
लेकिन टैक्स की दरें थोड़ी ज्यादा हैं। वहीं नई व्यवस्था कहती है कि आप ज्यादातर कटौतियों को भूल जाइए और बदले में कम टैक्स रेट्स का फायदा उठाइए। और ये टेबल देखिए, ये सब कुछ साफ कर देती है। दोनों ही सूरतों में इनकम 15 लाख रुपए है। पुरानी व्यवस्था में ज्यादा कटौतियों की वजह से टोटल इनकम कम है, सिर्फ 13 लाख। लेकिन नई व्यवस्था में कम कटौतियों के कारण टोटल इनकम ज्यादा है, 14.25 लाख। इसके बावजूद, और यही सारा खेल है, नई व्यवस्था के कम टैक्स रेट्स की वजह से आखिरी टैक्स पुरानी व्यवस्था के 2,10,000 के मुकाबले सिर्फ 97,500 रुपए है, आधा से भी कम। तो इस उदाहरण से एक बात तो बिल्कुल साफ है, सिर्फ ये देखना काफी नहीं है कि किस सिस्टम में ज्यादा कटौतियां मिल रही हैं। जरूरी ये है कि आखिर में जेब से टैक्स कितना जा रहा है। और जैसा कि हमने देखा, कम टैक्स दरें अक्सर ज्यादा कटौतियों से कहीं ज्यादा फायदा दे सकती हैं। तो चलिए आज की सारी बातचीत को 3 जरूरी पॉइंट्स में समेट लेते हैं। पहली बात, सारी इनकम 5 खास कैटेगरीज में बांटी जाती है। दूसरी बात, कैलकुलेशन का फॉर्मूला सीधा है, ग्रॉस टोटल इनकम में से कटौतियां घटाइए और आपको टोटल इनकम मिल जाएगी। और तीसरी और सबसे अहम बात, पुरानी और नई व्यवस्था के बीच का चुनाव बहुत जरूरी है और यह हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। तो अब जब आपको कैलकुलेशन का तरीका साफ हो गया है, तो सोचने वाला सवाल ये है कि टैक्स बचाने के लिए कौन से विकल्प किसी व्यक्ति के अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ सबसे बेहतर मेल खाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने निवेश और बचत की आदतों को देखकर ही खोजना होगा।